देह को रिलैक्स करें। मन बुद्धि को एकाग्र करें। अन्य सभी बातों को हटाते हुए शांत चित्त हो जाए। अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में देखें। मैं एक शरीर नहीं हूं। शरीर में रहने वाले एक चैतन्य शक्ति, परमात्मा का संतान, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूं। इस देह से न्यारी स्थिति का अनुभव करें। मैं इस देह से न्यारी हूं। प्रकृति के बीच में अपने आप को विजुलाइज करें। अलग स्थिति का महसूस करें। मैं आत्मा अशरीरी हूं। इस शरीर का और मन बुद्धि संस्कार का मालिक हूं। साक्षी अवस्था का अनुभव करें। इस देह में रहते हुए भी मैं डिटैच्ड हूं। साक्षी हूं। अभी धीरे धीरे मैं आत्मा इस शरीर से अलग होकर परम धाम में महसूस करे। मैं आत्मा अपने रिटर्न जर्नी में हूँ। मेरा घर में हूँ। सर्वशक्तिवान बाप के सम्मुख हूँ। मेरा स्वरूप और मुझ बाप का स्वरूप एक जैसा है। ज्योति स्वरूप है। जैसा बाप अविनाशी अनादि है, मैं भी बाप समान अविनाशी हूँ। बाबा का अनंत शक्ति, गुण और ज्ञान का किरणें मुझ आत्मा को बाप समान बना रही है। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें अपने में भरता हुआ अनुभव करे। ज्ञान गुण शक्ति से बाप समान अनुभव करे। मैं बाप समान संपन्न संपूर्ण हूँ। मैं और बाप कंबाइंड हूँ। मैं बिंदी, बाप बिंदी,
भिंदी भिंदी में सिंधु समाया हुआ है। अनंत शांति का अनुभव करें। शांति का सागर में डूब जाए। अपनी श्रेष्ठ स्थिति से हर आत्मा का पाठ साक्षी होकर देखें ऊपर से। हर आत्मा अपना अपना पाठ बजा रही है। साक्षी होकर सब कुछ देखते हुए सब आत्माओं को अपना शुभ भावना शुभ कामना का अनंत किरणें फैलाए। सभी आत्माएं जल्दी से जल्दी अपना सच्चा भाव को पहचान कर अपना सच्चा वर्षे के अधिकारी बने। सभी आत्माओं को शांति शक्ति और ज्ञान की किरणें फैलाए। अभी वापस अपने भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो जाए। और अपने आप को साक्षी दृष्टा का स्थिति में स्थित करें। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली 1 सितंबर 1975 का। इस मुरली में बाबा ने विशेष कर्मातीत अवस्था का लक्षण बताई है। हम जब कर्मातीत स्थिति में हैं तो हमारे में क्या क्या लक्षण होंगे, हम कैसे बैलेंस में रहेंगे, इसके बारे में बताया है, वो मुरली में सुनेंगे। दूसरा, बाबा ने जो प्रकृति में हलचल होंगे अंत में, ऐसे 4 प्रकार की हलचल के बारे में बताया है। क्या क्या हलचल होगी और उसके लिए हमको कैसे एवर रेडी बनना है। तो एवर रेडी बनने के बारे में भी बाबा ने कहा है। किसको एवर रेडी कहा जाता है, कितना टाइम लगना चाहिए, कोई भी पेपर आए तो कितना सेकंड में हमको तैयार होना है, ये भी बताया है। और अंत में ब्रह्मा बाबा ने पांडवों को अपना हमजिन्स बताकर उनका सम्मान भी दिलाया है। तो इस मुरली को अभी सुनते हैं। टाइटल है समीप और समान,
महीन और महान सभी स्वयं को कर्मातीत अवस्था के नजदीक अनुभव करते जा रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं, कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की निशानी जानते हो? यह सभी को याद रखना पड़ेगा। कर्मातीत अवस्था समीप आ गया है, इसकी निशानी क्या है? समीपता की निशानी समानता है। किस बात में? आवाज में आना व आवाज से परे हो जाना। बाबा ने कुछ पॉइंट्स बताई हैं। एक है आवाज में आना और आवाज से परे हो जाना। साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना और साकार स्मृति से परे न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित होना। कर्म में भी आना है, कर्म करने के बाद निराकारी स्थिति में स्थित भी होना है। ये दूसरा लक्षण है। सुनना और स्वरूप बनना, मनन करना और मगन रहना, रूहान में आना और रूहानियत में स्थित हो जाना। ये सब लक्षण है। सिर्फ सुनना नहीं है लेकिन स्वरूप भी बनना है। सिर्फ मनन करना नहीं है लेकिन मगन भी रहना है। और रूहान में आना और रूह के स्थिति में स्थित हो जाना, रूहानियत की स्थिति में स्थित हो जाना। सिर्फ रूहान नहीं करना है, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना है। सोचना और करना, कर्मेंद्रियों में आना अर्थात कर्मेंद्रियों को आधार लेना है और इंद्रियों से परे होना है। प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई साधनों को स्वयं प्रति कार्य में लगाना और प्रकृति के साधन से समय प्रमाण निराधार भी होना है। प्रकृति के जो भी साधन है ना, जैसे बिजली है, अगर यूज करना है तो यूज भी करना है लेकिन उससे डिटैच भी होना है। ऐसे नहीं कि बिजली नहीं है तो कुछ भी नहीं चलता है, पंख नहीं काम कर रहा है, लाइट्स नहीं है, फिर हमारा कुछ भी नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है, पंख नहीं है तो हम बैठ नहीं सकेंगे। गर्मी ज्यादा है, ठंडी ज्यादा है, ये सब क्या हो गया? आधार लेना है। प्रकृति के साधनों का आधार नहीं लेना है। हमको कार ही चाहिए, हम कार में ही जाएंगे, एसी कार ही चाहिए, ऐसा कार चाहिए, वैसा कार चाहिए, ये सब क्या हो गया? प्रकृति के साधनों के अधीन है। जैसे समय प्रमाण क्या होना चाहिए? निराधार होना है ना, कोई भी आधार नहीं। देखना, संपर्क में आना और देखते हुए न देखना, संपर्क में आते कमल पुष्प के समान रहना है। इन सभी बातों में समानता है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। खाने के लिए कुछ मिला तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ये क्या है? सभी बातों में समानता। उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता। ये क्या है? कर्मातीत अवस्था की समीपता। ऐसी महीनता और महानता की स्टेज अपनाई है। महीनता और महानता की स्टेज अपनाई है। हलचल थी या अचल थे? फाइनल पेपर में चारों ओर की हलचल होगी। चारों तरफ की हलचल होगी। बाबा ने क्या क्या हलचल होने वाली है अंत में ये भी बताया है अभी। एक तरफ वायुमंडल व वातावरण की हलचल, दूसरी तरफ व्यक्तियों की हलचल, तीसरी तरफ सर्व संबंधों में हलचल और चौथी तरफ आवश्यक साधनों की अप्राप्ति की हलचल। चार बात बताई है, इसके बारे में विचार सागर मंथन करना पड़ेगा। एक तरफ वायुमंडल व वातावरण की हलचल,
आपने देखा जब कोविड हुआ तो वायुमंडल में कैसा हलचल हुआ। दूसरी तरफ व्यक्तियों की हलचल, कभी वॉर होता है तो क्या होगा, व्यक्तियों के हलचल होगा। तीसरी तरफ संबंधों में हलचल, जो आजकल हम देख रहे हैं, संबंधों में हलचल। और चौथी तरफ आवश्यक साधनों की अप्राप्ति की हलचल। ऐसे चारों तरफ की हलचल के बीच अचल रहना, यही फाइनल पेपर होना है। तो बाबा ने क्या किया, फाइनल पेपर लीक कर दिया। उधर स्कूल में कॉलेज में पेपर लीक नहीं होता है, लेकिन डेट लीक होता है। स्कूल में कॉलेज में डेट बता देते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं होता है। बाबा के परीक्षा में क्या होता है, बाबा पेपर लीक कर देते हैं, लेकिन डेट लीक नहीं करते हैं। कौन सा है फाइनल पेपर आज के मुरली के अनुसार, चारों तरफ की हलचल के बीच अचल रहना, यही फाइनल पेपर होना है। किसी भी आधार द्वारा अधिकारीपन की स्टेज पर स्थित रहना, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर के समय सफलता मूर्त बनने नहीं देगा। हमारा पुरुषार्थ कोई आधार पर नहीं चलना चाहिए, निराधार। कोई भी आधार नहीं, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कुछ भी नहीं। तो क्या होगा, जब आधार नहीं है तो ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर के समय सफलता मूर्त बनने नहीं देगा। माना जिसके ऊपर अगर आधारित है तो सफलता मूर्त नहीं होंगे। वातावरण हो तब याद की यात्रा हो। सिर्फ सेंटर में बैठे हैं, कोई आजू बाजू में बात नहीं कर रहा है, तभी हम योग कर सकते हैं। वातावरण हो तभी याद की यात्रा हो। परिस्थिति न हो तब स्थिति हो, अर्थात परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन हो तब सफलता हो। ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल करा देगी। इसलिए स्वयं को बाप समान बनाने की तीव्र गति करो। नेक्स्ट पॉइंट, अपने आप को समझते हो कि फाइनल पेपर जल्दी हो जाए तो सूर्यवंशी प्राप्त कर लेंगे। इम्तिहान के लिए एवर रेडी हो। बाबा पूछ रहे हैं, अगर एग्जाम लेना है तो एग्जाम लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए एवर रेडी हो, तैयार हो, या होना ही पड़ेगा, वह हो ही जाएंगे, अथवा समय करा लेगा, ऐसे अलबेलेपन के संकल्प समर्थ बना नहीं सकेंगे। समर्थ संकल्प के आगे यह भिन्न भिन्न प्रकार के व्यर्थ व अलबेलेपन के संकल्प खत्म हो जाते हैं। अलबेलापन तो नहीं है ना। खबरदार, होशियार हो। एवरडी अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति व वातावरण में आर्डर मिले व श्रीमत मिले कि 1 सेकंड में सर्व कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे हो, कर्मेंद्रिय जीत बन, एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ, तो श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना साथ साथ हो जाए। एवर रेडी का डेफिनेशन बाबा ने बताया है। एवर रेडी का डेफिनेशन क्या है? एवर रेडी अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति व वातावरण में आर्डर मिले व श्रीमत मिले कि 1 सेकंड में सर्व कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे होकर कर्मेंद्रिय जीत बन, एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाना है, तो श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना साथ साथ हो जाए। कोई भी डायरेक्शन मिले श्रीमत अनुसार तो 1 सेकंड में उसमें स्थित हो जाना है। बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति ऐसी ही उस घड़ी बन जाए, उसको कहते हैं एवर रेडी।
इसका मतलब क्या है? हमको योग लगाना नहीं है, हम योग युक्त होना है। हमारा जीवन ही योग युक्त होना चाहिए, तभी वो पास हो सकेंगे। हमारा पूरा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए, हम कर्म करते हुए भी योग युक्त, तभी हम एवर रेडी रहेंगे। योग लगाने वाले नहीं। अभी अभी 1 घंटा हम योग में बैठेंगे, उसके बाद में योग नहीं है, वियोग है। कर्म कर रहे हैं तब वियोग है, कर्म करने के बाद योग करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा पुरुषार्थ निरंतर एक ही स्वरूप में रहना चाहिए। इसके लिए विचार सागर मंथन कीजिए। हमको एवर रेडी रहने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? ये होमवर्क है। जो पहले बातें सुनाई समीपता का, सॉरी, जो पहले बातें सुनाई समानता की, जिससे ही समीपता की स्टेज बनती है। ऐसे सब बातों में कहाँ तक समान बने हैं, यह चेकिंग करो। ऐसे तो नहीं, डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने में 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट लग जाए। 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट भी हुआ तो फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं होंगे। चढ़ते उतरते व स्वयं को सेट करते फर्स्ट डिवीजन की सीट को गंवा देंगे। बाबा बोल रहे हैं रिजल्ट अगर 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट लग जाए स्थिति में स्थित होने के लिए, तो क्या होगा? हमको फर्स्ट डिवीजन की सीट नहीं मिलेगा, गंवा देंगे। जैसे हम टिकट रिजर्व करने के लिए जाते हैं तो सीट नहीं मिलता है। इसी तरह से क्या है, अगर हम 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट भी लगाएंगे तो फर्स्ट डिवीजन की सीट नहीं मिलेगा। इसलिए सदा एवर रेडी, सिर्फ एवर रेडी नहीं, सदा एवर रेडी रहो। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय तक रिजल्ट क्या देखने में आती है उसको जानते हो? आज बाबा पांडव से बात कर रहे हैं। पांडव तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में है या शक्तियां? मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में कौन है? अभी पांडव मेजॉरिटी शक्तियों को वोट देते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के हिसाब से पांडव भी शक्ति स्वरूप हैं, सर्वशक्तिवान की सब शक्ति हैं। बाप दादा तो पांडवों की तरफ लेते हैं। आज क्या कर रहे हैं बाबा? पांडवों की तरफ लेते हैं। अगर पांडवों को आगे नहीं करेंगे तो शक्तियों के आगे शिकार कैसे लाएंगे? शक्तियां सब रेडी हैं। पांडव शिकार लेके आएंगे तो शक्तियों को क्या करनी है? शिकार को समाप्त करना है। इसलिए पांडवों को विशेष ब्रह्मा बाप की हमजिन के नाते पुरुषार्थ में फॉलो फादर करना चाहिए। पांडवों को क्या करना है? ब्रह्मा बाप के हमजिन से साथी हैं पांडव, तो उस नाते से भी तीव्र पुरुषार्थ करना है, फॉलो फादर करना है। पांडव लौकिक जिम्मेवारी उठाने में आगे रहते हैं। सिर्फ लौकिक जिम्मेवारी के बजाय बेहद विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठानी है। कमाई करने की लगन जैसे हद की जानते हो, वैसे बेहद की कमाई की लगन में मगन हो जाओ। कमाई के पीछे स्वयं के सुख के साधनों का त्याग करने के लिए अनुभवी हो, तो बेहद की कमाई के पीछे देह की शुद्ध बुद्ध त्याग करना व देह की स्मृति का त्याग करना क्या बड़ी बात है? बाबा बोल रहे हैं अगर कमाई करना है तो सुख व साधनों को भी त्याग कर लेते हैं। जैसे बिजनेस कर रहे हैं, खाया या नहीं खाया, खाना नहीं भी खाया क्योंकि बिजनेस ज्यादा है, अच्छा है,
तो खाना खाना भी भूल जाते हैं, सुख के साधनों का त्याग कर लेते हैं। किसके लिए? लौकिक कमाई के लिए। इसमें अनुभवी है। कौन अनुभवी है? पांडव। तो बेहद की कमाई के पीछे देह की शुद्ध बुद्ध त्याग करना व देह की स्मृति का त्याग करना क्या बड़ी बात है। इसलिए पांडवों को तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में नंबर 1 लेना चाहिए। समझा? बाबा बोल रहे हैं क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ में नंबर 1 आना है। किसको? पांडवों को। समझा? बाबा पूछ रहे हैं, समझ लिया? पीछे नहीं रहना है। अगर शक्तियों से पीछे रह गए तो ब्रह्मा बाप के हमजिन्स और बाप की लाज नहीं रखी तो क्या शोभता है। इसलिए इसी वर्ष में, दूसरे वर्ष का इंतजार नहीं करना है, इसी वर्ष में नंबर 1 लेना है। पांडवों को क्या करना है? इसी वर्ष में नंबर 1 लेना है। शक्तियां सोचती होंगी कि हम नंबर 2 हो जाएंगी क्या? शक्तियों के बिना तो शिव बाप की भी कोई चाल नहीं चल सकती है। चल सकती है? शक्तियों को इसमें भी त्याग करना चाहिए। शक्तियों का त्याग पूजा जाता है। जो त्याग करता है उसका भाग्य स्वतः बनता है। इसलिए दोनों ही भाई भाई के रूप में तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी शिव शक्तियां और पांडव दोनों को क्या करना है? भाई भाई होके तीव्र पुरुषार्थ करना है। हम दोनों तीव्र पुरुषार्थी हैं, सब भाई भाई हैं। समाचार के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करना। आपके पुरुषार्थ से ही विनाश के समाचार चारों ओर फैलेंगे। ये भी अंडरलाइन करना है। समाचार के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करना है। क्या करना है? हमारा पुरुषार्थ से ही विनाश का समाचार चारों ओर फैलेंगे। मना घड़ी कौन है? हम ही घड़ी हैं। तो हमको दूसरों को समय दिखाना है तो पुरुषार्थ से ही दिखाना है, न कि पहले समाचार और पीछे पुरुषार्थ। हम समाचार सुनेंगे तो फिर हम पुरुषार्थ करेंगे। विनाश का समाचार न्यूज़ में आ रहा है और विनाश के समाचार सोशल मीडिया में आ रहा है, ये तो तब हम पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले पुरुषार्थ जब हम करेंगे फिर क्या होगा? विनाश का समाचार आएगा। अच्छा, तो छोटी मुरली है। बाबा ने कर्मातीत का गहराई बताए। उसके बाद बाबा ने 4 प्रकार की हलचल विनाश के समय में जो आने वाली है उसको भी बताई। और फिर बाबा ने एवर रेडी के रिजल्ट देखने के लिए कहा। हम कहाँ तक एवर रेडी हैं? फर्स्ट डिवीजन में आना है तो क्या करना है? और फाइनल बाबा ने पांडव और शक्तियों को नंबर 1 आने के लिए बोला। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? होमवर्क क्या है? हमको एवर रेडी बनने के लिए क्या करना है ताकि हम एवर रेडी बने, हम फर्स्ट डिवीजन में आए। इसके लिए हमारे में क्या चेंजेस करना है पुरुषार्थ में? अगर ऐसा ही पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर और भी 10 साल भी देंगे तो नहीं होगा पुरुषार्थ। अभी टाइम मिलने वाला नहीं है, हमको रेडी होना है। तो हम हमारे पुरुषार्थ में क्या चेंजेस करें ताकि हम एवर रेडी रहें।
इसके बारे में सभी को सोचना है। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच। जी अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे भाई जी ने जो प्रश्न पूछा है। जी थैंक यू। जी ओम शांति। जी दीप्ति सिस्टर आप बोल सकते हैं। जी हाँ ओम शांति। मेरा एक प्रश्न था, अगर आप मेरे को कोई भी समझा सकें। जो बाबा ने बोला कि पांडव या शक्ति कौन तीव्र पुरुषार्थी हैं, और बाबा ने कहा कि पांडव कैसे शक्ति के सामने शिकार लाएंगे, तो ये लाइन मुझे समझ नहीं आई। क्या शिकार? हाँ, बाबा ने शक्ति। शिकार का मतलब ये है शक्तियों को आगे रखना है और ज्ञान देना शक्तियों का काम है। वैसे सेंटर में भारत में ऐसा चलता है, विदेश में तो ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन भारत में क्या होता है, ज्ञान या सेंटर चलाते हैं वो शक्तियां हैं, ज्ञान देने वाले बहुत है वो शक्तियां हैं, और उनके लिए जो भी शिकार इधर मना, जिसको भी सेंटर में आप लेके आएंगे, पांडव सेंटर में लेके आएंगे और शक्तियां उनको ज्ञान देंगे। ऐसा समझ सकते हैं। शिव जी शक्तियों थैंक को यू। शिकार लेके आना है। जी जी जी, वरना यहाँ पे भी शक्तियों को बाण ही मारेंगे कौन? महाभारत में क्या दिखाई है? बाण मारने वाली बृहन्नला माना शक्तियों का यादगार है, और किसको बाण मारी? भीष्म पितामह को। ठीक है। जी थैंक यू। और यहाँ पे भी शक्तियों को ही आगे रखा जाता है, बाहर भी। जी थैंक यू। हाँ जी। जी तारा सिस्टर बोल सकते हैं। जी दीदी, तो बाबा ने कहा है कि अंत में तो फाइनल पेपर आएंगे, उसमें बहुत हलचल होगी, जैसे कि वायुमंडल वातावरण की हलचल, व्यक्ति की हलचल, संबंधों का हलचल, और जो साधन है उसकी अप्राप्ति का भी हलचल। जो साधन हम यूज करते हैं उसका अप्राप्ति होगा तो उसका हलचल होगा। तो इस सब हलचल में भी हमें अचल रहना है, तो यही तो फाइनल पेपर होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए हमें इतना पुरुषार्थ करना है, और ऐसे नहीं सोचना कि जब प्रॉब्लम्स आए तब हम बैठकर पुरुषार्थ करें। हमें अभी से पुरुषार्थ करके अचल बन जाना है, तो तीव्र गति से पुरुषार्थ करना है और योग युक्त होकर के करना है। तो समय पे जब परिस्थिति आएगी तो हम एवर रेडी रहेंगे। ओम शांति। वेरी गुड। जी अचल बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? जी ललिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज का मुरली में जो भाई ने एक लाइन बोला ना, कि जैसे लौकिक में स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाई होती है, तो उसमें क्या होता है, डेट बता दिया जाता है, लेकिन क्या आएगा एग्जाम में वो नहीं बताया जाता। और बाबा, लेकिन बाबा हमको क्या बताते हैं? बाबा ना तो हमको डेट बताते हैं और ना एग्जाम में क्या आएगा वो बताते हैं, क्योंकि एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने क्लियर से लिख दिया था। एक अव्यक्त मूल्य, मुझे डेट नहीं याद, 1971 की थी। उसमें बाबा बोले कि बच्चे एग्जाम तो चारों सब्जेक्ट से आएगा। बाबा सब्जेक्ट बताता है। सब्जेक्ट तो हमको स्कूल कॉलेज में भी पता होता है, वैसे ही बाबा भी सब्जेक्ट बताता है, लेकिन किस कौन सा पेपर आएगा वो बाबा नहीं बताएगा। वो बाबा ऐसे क्लियर करके वो लाइन लिख दिया उन्होंने। पेपर के लिए आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा, चारों सब्जेक्ट में आपको पूरी संपूर्ण पढ़ना पड़ेगा। ओम शांति। हाँ, बाबा ने ये भी बताया है कि फाइनल पेपर होगा नष्ट मोह स्मृति लब्धा। यही फाइनल पेपर है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। 1 सेकंड में इस स्थिति में स्थित होना है। आज के मुरली में भी बाबा ने बताया ना। तो
यही होगा फाइनल पेपर। हलचल में अचल रहना। ठीक है। जी राजेंद्र भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने कहा कि इंतजार नहीं करना है कि विनाश का समाचार आएगा, उसके बाद में पुरुषार्थ कर लेंगे, तीव्रता कर लेंगे। बाबा कहते हैं उस समय कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पहले तुम्हारा पुरुषार्थ हो, पुरुषार्थ से फिर वायुमंडल बनेगा, वातावरण बनेगा, फिर विनाश शुरू होगा और फिर उसके बाद में समाचार आएगा। पहले बाबा ने कहा पुरुषार्थ फर्स्ट, बाद में सब। ओम शांति। जी ओम शांति भाई। बाबा ने कहा कि प्रकृति समय प्रमाण, प्रकृति जो साधन हो, हमें प्रकृति लगाने हुए आते साधन लगाते हैं, समय प्रमाण निराधार भी होना, यूज भी करना है और समय प्रमाण निराधार भी होना है। प्रकृति के जो भी साधन हमें मिलते हैं, तो जैसे लाइट है, बिजली, और लाइट से कुछ सब कुछ चलता है, फैन नहीं है या एसी नहीं है, ऐसे नहीं करना है, निराधार भी बनना है उसके लिए, ऐसे बाबा ने बताया। ओम शांति। ओम शांति। जी जादव। जादव भाई जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है एवरीडे, अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति में वातावरण में ऑर्डर मिले, वो श्रीमत मिले, 1 सेकंड में तैयार हो जाओ। तो सर्व कर्मेंद्रियों के से हमने तैयार होना ही है। उसमें आधीनता से न्यारे हो, कर्मेंद्रिय जीत बन एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ। तो श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना साथ साथ होना चाहिए। जैसे ऑर्डर मिलता है उसी समय होना चाहिए। बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति बनी, ऐसी ही घड़ी बन जाए तो उसको कहते हैं एवरीडी। ऐसा नहीं 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट हुआ और फिर तैयार हुए तो उसको एवरीडी नहीं कहेंगे। फर्स्ट डिवीजन में एवरीडी होना चाहिए, होना है तो 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, 1 सेकंड में ही तैयार होना चाहिए। चढ़ते उतरते वो स्वयं को सेट करते फर्स्ट डिवीजन की सीट को गवा देंगे। इसलिए सदा एवरीडी, सिर्फ एवरीडी नहीं लेकिन सदा एवरीडी रहना चाहिए और फर्स्ट डिवीजन में रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। शक्तियों को और पांडवों को भाई भाई होके रहना चाहिए। भाई ने सब बताया, इसके लिए मैं इतना पॉइंट बता देती हूँ। ओम शांति। अच्छा। जी दीदी सिस्टर आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, बाबा ने कहा समानता से समीपता की स्टेज बनती है। तो जितना हम बाप के समान बनते जाएंगे, उतनी हम अपनी कर्मातीत अवस्था के समीप बनते जाएंगे। तो चेकिंग करनी है कर्म करते हुए कि ये कर्म क्या बाबा को पसंद आएंगे। जैसे हम चेकिंग करते जाएंगे, फिर बाबा के कर्म के हिसाब से चलेंगे तो समीपता के करीब आते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। निर्मला बहन। हाँ जी। ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि एवर रेडी रहने के लिए क्या करना है, तो उसके कुछ पॉइंट्स आप लिखा सकते हैं? हाँ आज वही होमवर्क है, हमको एवर रेडी बनने के लिए क्या करना है। जो भी धारणाएं हैं वो पक्का करनी है, वो धारणा के आधार पर ही हम एवर रेडी बन सकते हैं। जैसे बाबा ने जो भी धारणाएं कही है, वो धारणाएं हमको एवर रेडी बनने में सहयोग देंगे। ओम उसके शांति। बारे में आप सोचिए।
ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने शक्तियों के लिए बोला कि शक्तियां सोचती होंगी कि हम नंबर 2 में हो जाएंगे क्या। तो बाबा ने उनके लिए बहुत अच्छी बात बोली कि नंबर 2 में कैसे हो गए, शक्तियों के बिना तो बाप का कोई चाल ही नहीं चल सकती। बाबा ने तो शक्तियों को आगे रखा है ना, तो शक्तियां 2 नंबर में कैसे आएंगी। बाबा शक्तियों को बोल रहे हैं, शक्तियों के बिना तो शिव बाबा की कोई चाल ही नहीं चल सकती। बाबा पूछ रहे हैं चल सकती है क्या, बताओ, तुम बताओ चल सकती है क्या। तो शक्तियों को तो इसमें भी त्याग करना चाहिए ना। शक्तियों का त्याग पूजा जाता है ना, इसीलिए तो शक्तियों की पूजा ज्यादा हो रही है। अभी देखो शक्तियां ज्यादा पूजी जाती हैं, जहाँ देखो वहां 9 दुर्गा में क्या साधे क्या शक्तियों की पूजा होती है। तो बाबा बोल रहे हैं शक्तियों का तो त्याग सबसे ज्यादा पूजा जाता है ना, और त्याग पूजा जाता है तभी तो भाग्य बनता है। आप अभी जितना त्याग करते हो उतना तुम्हारा भाग्य बनता है। तो बाबा ने ये बताया कि शक्तियों को नंबर 2 कैसे रखेंगे। बाबा बोल रहे हैं शक्तियां तो बाप के बिना, शक्तियों के बाप तो चल ही नहीं सकता है। बाबा की तो चाल वही है, इसलिए बाबा ने आज शक्तियों को आगे रखने के लिए नशा चढ़ाया कि शक्तियां तो बिना बाप की कोई चाल चल ही नहीं सकती। बहुत ओम अच्छा। शांति। जी ओम शांति। अ, अभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं क्या। कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत अवस्था किसको कहा जाता है। आप अनुभव से बता सकते हैं, नहीं तो आपका ज्ञान का चिंतन से बता सकते हैं। कर्मातीत अवस्था माना क्या है, कोई का चिंतन चला तो बता सकते हैं। मैं शेयर करूं दीदी। ओम शांति। जी बिंदु बनकर जब हम बिंदु परमपिता परमात्मा के साथ, बाबा के साथ जब हम कंबाइंड स्वरूप को एक सेकंड की भी जो हमारा बाबा के साथ मिलन होता है, उस वक्त हमारा कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई कुछ नहीं, वो हमारी समान स्थिति हो जाती है कंबाइंड स्वरूप में बाबा के साथ। वो समान स्थिति ही कर्मातीत है। एक सेकंड का भी वो मिलन हमें पूरे दिन की खुशी देता है। अभी 2-3 दिन पहले ही मुरली में कर्मातीत का ही आया थी ये लाइन, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहती थी कि एग्जैक्टली क्या है कर्मातीत अवस्था। तो बाकी आप और इससे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और भाई बहन। थैंक यू। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति दीदी। हाँ जी मेरा बोलिए। ऐसा चिंतन कि कर्मातीत का अर्थ है कि कर्म करते हुए कर्म का फल जो भी हो, अच्छा या बुरा, उसके प्रभाव से न्यारा रहकर कर्म करना। श्रीमत के अनुसार बाप की याद में हम कर्म करें, बाकी कर्म करने के बाद फल की अपेक्षा न रखे। जो भी हो वो ड्रामा जाने बाप जाने, बस हमें उसके प्रभाव से न्यारा और प्यारा रह के कर्म करना है। ओम शांति। जी और जी बोलिए। तारा सिस्टर, दीप्ति सिस्टर बोल सकते हैं कोई भी। जी ओम जी शांति। दीदी। आज बाबा ने, जी आप बोलिए तारा। जी बोलिए दीप्ति दीदी, आप बोल दें। अच्छा, आज बाबा ने कर्मातीत का बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत क्लियर हो गया। और इसमें ये बहुत अच्छा लगा कि जो हम सुनते हैं उसका स्वरूप बनते जाएंगे। तो जितना हम स्वरूप बनते जाएंगे उतना हम कर्मातीत अवस्था के करीब होते जाएंगे। ओम शांति। जी दीदी, तो जैसे कर्मातीत अवस्था है तो हमें ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है। तो ब्रह्मा बाबा कैसे थे, अपने लास्ट समय में न्यारे और प्यारे थे। कर्म करते हुए सभी बच्चों के साथ प्यारे थे, फिर कर्म करने के बाद में वो एकदम डिटेस्ट हो जाते थे, न्यारे हो जाते थे अपने उसी तरह से वो कर्मातीत अवस्था प्राप्त किए थे। तो हमें तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके ही कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी, जैसे वो कर रहे थे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ दीदी, कर्मातीत का ये अर्थ है कि अपन जो यहाँ कर्म करके और फिर परम धाम में या शिव शोतन में चले जाना, यहाँ केवल कर्म करने आना
और बाकी अपने घर परम धाम में रहना। अगर हम पूरे कर्मातीत हो जाएंगे तो अपना शरीर छूट जाएगा कर्मातीत का अर्थ यही। जैसे ब्रह्मा बाबा में कर्मातीत व्यवस्था जब काम हुआ तब नीचे आए, ऐसे ही मम्मा थी, वो भी जब अपना कर्म करा तब तक नीचे आके अपना काम करा और अपने घर में वहीं रहते थे परम धाम में बिंदी बनकर या शुभ शोधन में फरिश्ता बनकर। और पूरा कर्मातीत होने के बाद तो हम शरीर में रहेंगे ही नहीं, अशरीरी हो जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे। ठीक है दीदी। जी बाबा वही बताते हैं ना, कर्म करते हुए भी कर्म का बंधन में हमें फंसना नहीं है ना। फंसना नहीं। हाँ हाँ, कर्म का बंधन में हम न आए, अधिकारी बनकर हम कर्म कर, है ना, कर्मेंद्र का अधिकारी बनकर हम कर्म करें। बाबा ने 2-3 मुरली के पहले बताया था कर्मातीत अवस्था किसको कहा जाता है ना, वहां कोई भी व्यर्थ न चले, वो जी। बाबा बताया था, है ना। हाँ जी। हर कर्म क्या होना चाहिए, हर संकल्प सफल होना चाहिए, जी तब कर्मातीत स्थिति को पा सकते हैं। यही कर्मातीत स्थिति बाबा ने बताया, एक्सप्लेन किया था। जी। तो कर्म का बंधन में हमें नहीं फंसना है। हाँ, हाँ मेरे को करना नहीं आ रहा पर भावार्थ तो यही था मेरा। अच्छा जी, बहुत अच्छा। अरविंद भाई जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? और कुछ खास नहीं है, लेकिन हमको ये अटेंशन देना है हमारा बुद्धि कहाँ तक हल्का है, जैसे लाइट स्वरूप में है, मन हल्केपन का अनुभूति निरंतर होना चाहिए। वो फर्स्ट स्टेज है। दूसरा स्टेज है आत्माभिमानी स्टेज। जब तक हम हल्के नहीं हैं तब तक आत्माभिमानी नहीं बन सकते हैं। वो भी हमको नेचुरल प्रैक्टिस होना चाहिए, हल्कापन, बुद्धि का हल्कापन या लाइट स्थिति के बाद आत्माभिमानी स्थिति, और आत्माभिमानी स्थिति के साथ साथ याद या कंबाइंड स्थिति। तो इसको हमको हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए, सदा लाइट रहने का प्रैक्टिस पहले होना चाहिए। जी बहुत अच्छा। जी तारा सिस्टर, आप बोलना चाहते हैं कुछ? आपका हैंड रेस है। सॉरी दीदी। जादव भाई जी, आप बोलिए। ओम शांति। आज की मुरली के अनुसार बाबा ने कहा है कर्मातीत अर्थात कर्मेंद्रियों में आना अर्थात कर्मेंद्रियों का आधार लेना और कर्मेंद्रियों से परे होना, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को स्वयं प्रति कार्य में लगाना और प्रकृति के साधनों से समय प्रमाधान निराधार होना, मतलब प्रकृति का आधार भी नहीं लेना, देखना, संपर्क में आना और देखते हुए न देखना, संपर्क में आते कमल पुष्पों के समान रहना, इन सभी बातों में समानता, उसको कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ये बताया। मतलब ये प्रकृति की जो साधन है उसको हमने, जैसा कि भाई ने पहला बताया है, जैसी लाइट चली गई तो उसके इसमें अपना पुरुषार्थ ढीला नहीं होना चाहिए, या खाना मिले न मिले तभी भी अपना अवस्था ठीक ही रहना चाहिए, उसको कर्मातीत अवस्था कहते हैं। ओम शांति। कर्म के इफेक्ट में न आए हम, है ना। जी हर्षा सिस्टर बोलिए। मुझे लगता है कि पर्सनल अनुभव से कर्मातीत यानी आत्मा को एफर्ट न करना हो आत्मिक स्थिति में रहने की। जब विदाउट एफर्ट हम लोग जब हमारे निजी स्वरूप में रहते हैं ना और इस दुनिया में रहते हैं तो वो कर्मातीत स्थिति रहती है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए हो, 1 मिनट के लिए हो, ज्यादा नहीं हो सकता है लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 1 to 2 सेकंड्स तो रहते हैं, वही हमारी कर्मातीत है उस स्टेज को। ओके
ओके, सब वैसे तो टाइम हो गया है। सो मुझे एक क्वेश्चन आया है अभी। सो एवर रेडी और कर्मातीत, इसमें दोनों में एक अरविंद भाई जी हमें समझ आ सकते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है एवर रेडी और कर्मातीत? और कोई भी आपका चिंतन है तो शेयर कर सकते हैं। हाँ, एवर रेडी रहना है और कर्मातीत बनना है। अगर अच्छा, हम पहले एवर रेडी फिर कर्मातीत अवस्था, ऐसा? नहीं, हमको एवर रेडी रहना है, फिर कर्मातीत भी हम होंगे। इसका मतलब हमको टाइम नहीं लगना चाहिए, हमको ऑलरेडी उस स्थिति में रहना है। ऐसा नहीं कि हम कल कर्मातीत बन जाएंगे। कल कल करते क्या हो जाएगा, काल आ जाएगा। हम अभी नए हैं, हमको और भी 2 साल चाहिए, उसके बाद में देखा जाएगा। कोई पेपर आएगा तो फिर हम कर्मातीत बनेंगे। तो कर्मातीत इज वन, क्या बोलते हैं, वो हमारा लक्ष्य है। लेकिन इसके लिए क्या है, हमको एवर रेडी बनना है। ऐसा नहीं कि वो लक्ष्य बहुत देर से हम प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। हमको एवर रेडी रहना है। इसलिए इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो हम सदा एवर रेडी रहें, इसके लिए क्या, इसलिए मैंने होमवर्क यही दिया है, एवर रेडी हम सदा रहें। इसके लिए हमको क्या करना है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कर्मातीत बनने के लिए देरी कर देते हैं। अभी तक हम बने नहीं हैं, बाद में बन जाएंगे। वो बाद कभी पहुंचेंगे नहीं वो टाइम। तो इसके लिए एवर रेडी रहना है। तो एवर रेडी रहने का पुरुषार्थ पहले करना, ठीक है? जी जी, ओम शुक्रिया, थैंक शांति यू। दीदी, मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। हाँ, एवर रेडी का अर्थ है कि बाबा अभी बुलावा आए और अभी रवाना हो जाए। मतलब हमारे सब बैग पैकेज तैयार रहे हर सेकंड, कभी भी। तो मम्मा कहती ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो ऐसा पुरुषार्थ करो कि जब भी बुलावा आए तो एवर रेडी रहे। और कर्मातीत है, जब कर्मातीत हो ही जाएंगे तो एवर रेडी तो है ही है। ठीक है दीदी? जी बोलिए तेजल सिस्टर, आपका हम लेते हैं। और ओम शांति। सभी भाई बहनों ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने अपने मनन चिंतन बताए हैं। तो ये जो एवर रेडी और कर्मातीत का डिस्कशन चल रहा है, तो उसके ऊपर से ही हम सोच रहे थे, जो बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया कि बाप ने बोला और बच्चे बन गए, मीन सोचा और किया, स्वरूप जैसा सोचा वैसा बन गए, वैसा स्वरूप धारण किया, उसको एवर रेडी कहेंगे। तो ये जो बाबा चाहते हैं कि बच्चे ज्यों का त्यों, जैसा कहा जाए उसी क्षण कर ले, वो स्वरूप में स्थित हो जाए, तो उसको बाबा एवर रेडी कहते हैं। तो आप जितने भी फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने कर्मातीत अवस्था की समीपता की 9 पॉइंट्स बताए हैं, वो ही है। बाबा ने उसको कर्मातीत अवस्था का नाम दिया है, लेकिन बाबा का कहने का भाव यही है कि बच्चे एवर रेडी मीन्स कोई भी कुछ भी हो जाए, बच्चे सदा अचल रहे, अडोल रहे, और जैसा कहा जाए उसी क्षण वो किया जाए। वो उसको 1 मिनट में भी नहीं लगना चाहिए, 1 सेकंड में ही वो स्वरूप होना चाहिए। तो आप देखिए, एक आपने जो बताई है बाबा ने निशानी, कि जैसे सुनना और स्वरूप होना, मनन करना और मगन रहना, सोचना और करना, कर्मेंद्रियों का आधार लेना, कर्मेंद्रियों से परे हो जाना, प्रकृति के साधनों को यूज करना और उससे फिर निराधार हो जाना। तो ये वो ही हुआ। तो ये एवर रेडी कहो या कर्मातीत कहो, तो हम एवर रेडी बनते 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 कर्मातीत अवस्था धीरे धीरे पाते जाते हैं, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर। और फिर अंत में, जैसे बाबा ने कहा ना कि अंत में आप जब भी फुल्ली कर्मातीत स्टेज पर पहुंचते हो,
तो फिर आप शरीर छोड़ देते हो। उसका मतलब है कि यही पुरुषार्थ है, लेकिन बाबा ने अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में समझाया है, लेकिन ये दोनों सेम ही है। और हमें बस यही करना है कि जैसे बाबा का डायरेक्शन मिला हमें वैसे ही वो स्थिति बनानी है, तभी हो जाना है स्वरूप में। बनानी भी नहीं तो हम इतने पुरुषार्थ करते रहे कि हमारी स्थिति वो कहा और हम बने, ऐसे हो जाए। तो यही है एवर रेडी और कर्मातीत। ओम शांति। जी हाँ, है ना, सदा समर्थ होना, एक बात बाबा ने कहा, समर्थ स्थिति, हाँ, एवर रेडी स्थिति है। जी ओके, टाइम भी हो गया है हमारा। जादू भाई जी, आप कुछ लास्ट क्विक एक सेकंड में आप शेयर कर सकते हैं। जी बोलिए आपका। ओम शांति। कर्मातीत मतलब बाप समान, लास्ट वाली पोस्ट है। और एवरेडी मतलब बाप समान बनने के लिए हम जो पुरुषार्थ करते हैं। और कर्मातीत स्थिति बाप समान मतलब एकदम ऊपर वाली स्टेज है, यही बताना था। ओम शांति। जी जी, बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत अच्छा से आपका मनन चिंतन शेयर किया। और भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी होमवर्क दिया है हमें, है ना, एवर रेडी बनने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करना है, उसका ही चिंतन करना है। और कोई कुछ बोल, अरविंद भाई जी, आप कुछ और होमवर्क देना चाहते हैं? और 1 मिनट हम हाँ बस है, इसके बारे में सोच लेंगे। जी सभी 1 मिनट के लिए पोल लॉन्च हुआ है, आप सभी आंसर दे सकते हैं। ओम शांति। सभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और फिर कॉल को समाप्त करेंगे। सभी का धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट। थैंक यू 1 जी। मिनट हम बाबा के याद में बैठते हैं। थैंक यू। गुड नाइट। ओम शांति।